हेलो लवली स्टूडेंट्स, दिस इज आद्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। कॉन्ग्रुएंसी कर रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा डिफिकल्ट ये टॉपिक है, बट समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। आप बहुत ध्यान से देखिए। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पर लिख दिया है, फिगर बना दी है और आपको देखना है कि क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। समझना भी है, तरीके को देखना भी है, किस स्टाइल में क्वेश्चन करना है, पैटर्न को फॉलो करना है, ऑर्डर का ध्यान रखना है। आइए देखिए, मैंने फिगर बना दी है। हम क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वेश्चन में दे रखा है, जिसमें AD और BC हमारी इक्वल साइड्स है। क्वेश्चन में दे भी रखा है और फिगर में कट लगे हुए हैं, दैट मीन्स कि ये इक्वल है। और एंगल DAB जैसे कि क्वेश्चन में मार्क हुआ है और एंगल CBA ये भी मार्क हुआ है, ये भी आपस में इक्वल है। देखिए, इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जब कुछ दिया ना हो लेकिन फिगर में मार्क किया होगा, तो आपको अलर्ट रहना है कि फिगर में से भी आप देख सकते हैं कि क्या इक्वल मार्क हुआ है, या कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ है फिगर में मार्क नहीं हुआ, तो आपने बहुत अलर्ट होकर इस चैप्टर को करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको 3 पार्ट्स प्रूव करने हैं। ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। हमेशा याद रखिए, जब भी तो ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट करने हैं तो आपको मिनिमम 3 पार्ट्स इक्वल लेने हैं। आपका 4 पार्ट्स लेने से भी फायदा नहीं होने वाला और 2 इक्वल पार्ट्स लेने से भी फायदा नहीं होने वाला। आपको एग्जैक्टली 3 इक्वल पार्ट्स लेने हैं और ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। जो भी 3 पार्ट्स लेंगे उनमें आपकी 4 क्राइटेरिया जो आपको बताए गए थे कॉन्ग्रुएंसी के, वो फिट बैठने चाहिए। ये भी आपको सोचना है। आइए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन में क्या नया है और कैसे हमें करना है। जब भी हम ज्योमेट्री करते हैं, हमारा पहला जो हेडिंग रहता है वो रहता है गिवन। गिवन में हम लिखेंगे पहले तो सबसे पहला पॉइंट, कोशिश करिए पॉइंट्स में गिवन लिखने की। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन टीचर के सामने अच्छी बन जाती है। आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखने की बजाय पॉइंट्स में लिखिए कि आपको क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में। मेरा पहला पॉइंट है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। आपने ही लिख लेना है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, राइट। सेकेंड पॉइंट आपको गिवन है AD इक्वल टू BC। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि ये सब एक्स्ट्रा काम हो रहा है, फालतू काम है। ये सबके मार्क्स है, सबकी मार्किंग डिसाइड पहले से ही कर दी जाती है। गिवन के कितने मार्क्स है, फिगर बनाने के कितने मार्क्स है, फिगर बनानी जरूरी होती है, ठीक है। टू प्रूव लिखना जरूरी होता है। ये हमारा हो गया गिवन कैटेगरी। अब हम ले रहे हैं टू प्रूव। सेम एज इट इज आपको कॉपी कर देना है। टू प्रूव में जो जो तीनों पार्ट्स हैं, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। BD और AC इनको इक्वल दिखाना है और एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। ये 3 पार्ट्स आपको इक्वल प्रूफ करने हैं, राइट। समझ रहे हैं। अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। एक्सरसाइज जो मेंशन करी थी वो मैं रख कर रही हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए और समझिए क्वेश्चन कैसे करना है। थोड़ा सा स्पेस की कमी है, बट हम कोशिश पूरी करेंगे कि अच्छे से आपको दिखाई दे। प्रूफ, जिन 2 ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल BAC, इनको आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए पहले आप फर्स्ट पार्ट डाल लीजिए कि हम पहला पार्ट प्रूफ करने जा रहे हैं। जिन 2 ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है उनके नाम लिखिए। ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, राइट। ऐसा लिखने के बाद आपको 3 इक्वल पार्ट्स लेने हैं। देखिए, अब मैं जरा ध्यान से आपको दिखाती हूँ। पहली बात तो ये कि जिस ट्राइंगल का नाम आपने पहले लिखा है उसके पार्ट्स भी पहले ही आने चाहिए। जिस ट्राइंगल का नाम आपने बाद में लिखा है उसके पार्ट्स बाद में आने चाहिए। 3 मिनिमम पार्ट्स आपको चाहिए। आइए बोर्ड पर देखते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया गया था AD और BC साइड्स इक्वल है, दे रखा था। AD इसकी साइड है, BC इसकी साइड है। ले लीजिए, एक पार्ट मिल गया है। AD इक्वल टू BC,
ब्रैकेट में रीजन लिखिए कहाँ से इक्वल आया, गिवन क्वेश्चन में दे रखा था। दूसरी चीज भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है, एंगल DAB और एंगल CBA ये आपके इक्वल है और ये इन ट्रायंगल के एंगल्स हैं। देखिए ऑर्डर देखिए, अगर यहाँ DAB है जो कि मैं यहाँ लिख रही हूँ DAB, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या बनना चाहिए, D मीन्स लास्ट का और C यहाँ का, A फर्स्ट लेटर, B इसका फर्स्ट लेटर, CBA। और वैसे भी फिलहाल क्वेश्चन में भी ऑर्डर यही था, ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। इसके लिए भी आप रीजन लिखेंगे गिवन। तीसरा पार्ट, अब दो ही पार्ट तो हमने क्वेश्चन में दिए थे, वो तो दोनों ले लिए, अब बच गया तीसरा पार्ट। लेने आपको 3 ही है, 2 की तो कोई कॉन्ग्रुएंसी होती नहीं है। आप ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल में भी AB आ रहा है, इस ट्राइंगल में भी AB आ रहा है, BA लिखा है फिलहाल तो। देखिए आपको ट्राइंगल में दिखा रही हूँ, ट्राइंगल का नाम था ABD, ये जो मैंने इसको हाईलाइट किया है ये ट्राइंगल है ABD, जिसको मैंने डार्क किया है थोड़ा। और दूसरा ट्राइंगल है हमारा BAC, दिखाई दे रहा है, जिनको मैंने थोड़ा डार्क किया। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, दोनों ही ट्राइंगल में ये वाली साइड AB कॉमन है। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था आई थिंक कि एक साइड दो ट्राइंगल में अगर सेम रहे तो उनको आप इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि उसकी मेजरमेंट दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन रहेगी। तो ऑर्डर क्या रहेगा, इस ट्राइंगल में AB है, उसका नाम, साइड का नाम AB है, लेकिन जब आप इधर भी AB लिख देंगे तो आपका ऑर्डर गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल का नाम BAC है। देखिए अगर आप यहाँ AB लेते हैं तो उसी साइड का नाम इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आपको BA लिखना पड़ेगा, क्योंकि साइड का नाम AB लिखो या BA लिखो, साइड तो वही रहने वाली है। जैसे किसी इंसान के 2 नेम होते हैं, हर बच्चों के नाम होते हैं, निक नेम रखा जाता है, बच्चा तो वही रहता है ना। तो फिलहाल यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन है, साइड वही है, पर एक जगह हमें उसका नाम AB लिखना पड़ेगा और दूसरे ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें उसका नाम BA लिखना पड़ेगा। तो एक ये साइड है जो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, वो इक्वल मानी जाएगी। तो आप लिखेंगे यहाँ पर AB और यहाँ लिखेंगे BA कॉमन। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, 3 पार्ट्स मिल गए हैं, और किस कॉन्ग्रुएंसी से हुए उसको हमें पता लगाना है। देखिए पहले तीनों पार्ट्स देखिए, आपने क्या लिया साइड, एक ही ट्राइंगल के अंदर तीनों पार्ट्स डाल के देखिए, ये वाला साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड, साइड एंगल साइड। तो ऐसे इस कॉन्ग्रुएंसी रूल लग गया है यहाँ पर, राइट। और आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। आइए सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट पे चलते हैं। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी पिछली अपलोडेड वीडियो में कि जब 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उनके बाकी के बचे हुए सभी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, चाहे वो एंगल्स हो चाहे वो साइड्स हो, वो सभी इक्वल हो जाते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पे ध्यान देना, ऑर्डर में लेना पड़ेगा। तो उनका रीजन हम लिखते हैं बाय CPCT। CPCT मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अभी फिलहाल हम देखते हैं, आप BD और AC हमें सेकंड पार्ट में करने थे। देखिए BD इसकी साइड बन रही है और ऑर्डर वाइज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इसका AC बनेगा। लास्ट के 2 अल्फाबेट अगर BD ले रहे हैं तो इसके लास्ट के 2 अल्फाबेट AC बनेंगे। तो दैट मीन्स ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके ये पार्ट्स इक्वल होंगे बाय CPCT। तो आपको शॉर्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है, फुल फॉर्म मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्म करने के लिए बताई है, आपकी नॉलेज के लिए बताइए कि आपको CPCT की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, बट आपको एग्जाम्स में CPCT ही लिख कर आना है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा थर्ड पार्ट है कि एंगल ABD और एंगल BAC। देखिए एंगल ABD जल्दी से देखते हैं, ABD ये वाला एंगल, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल, और BAC ये BAC, सॉरी मैं D की तरफ चली गई थी, BAC। तो ये दोनों भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एक बार चेक भी कर लेते हैं ऑर्डर ठीक है कि नहीं, पहले एक को लिख लेते हैं ABD एंगल, तो BAC यही लिखा हुआ है ऑर्डर वाइज, ABD BAC। तो ये भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हुए, ये एंगल्स हैं और ये साइड्स हैं, तो ये भी CPCT से इक्वल हो गए। तो हमने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिया है, बहुत अच्छे से इलैबोरेट किया है।
सिर्फ फर्स्ट पार्ट को समझना ज्यादा जरूरी था, बाकी तो सीपीसीटी से ही हो जाएगा। ज्यादातर ये जो पार्ट्स आपको दिए जाएंगे वो सीपीसीटी से ही हो जाएंगे, बट मेन पार्ट है ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना। उसको समझिए, 3 पार्ट्स चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 3 ही चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी फिट होनी जरूरी है, ठीक है। वहां पे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगना जरूरी है जो 3 पार्ट्स आप ले रही हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स।